Co-host, please tell me my voice is proper. क्या कोई मुझे बता सकता है मेरी आवाज ठीक तरह से आप तक आ रही है? यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों नमस्कार। साथियों, प्लान शुरू होने में अभी 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक आपसे मेरा अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल करिए, एसएमएस करिए, व्हाट्सअप करिए, लेकिन मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, आज डबल छुट्टी है साथियों। एक तो 26 जनवरी, फिर से संडे, इसलिए हमें ज्यादा कम्युनिटी आज मंच पर चाहिए। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांटेक्ट में रहिए और मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का प्लान जो होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खास होने वाला है। और खास शख्सियत के जुबान से होने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। तो साथियों, आज पहले सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को भारतीय गणतंत्र दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि 26 जनवरी है ना साथियों। आज 26 जनवरी है। और 26 जनवरी क्या होती है, हमें पता है साथियों। 26 जनवरी यानी भारतीय प्रजासत्ताक दिन। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 में हम पूर्ण रूप से रिपब्लिक कंट्री के रूप में वर्ल्ड के सामने आ गए थे। और यहाँ से हमारे जनता राज का आरंभ हुआ था, है ना साथियों। तो यानी सबके लिए समान न्याय, सबके लिए समान न्याय व्यवस्था लागू हो गई थी। और साथियों, हम बहुत ही भाग्यवान लोग हैं, क्योंकि हमें इस भारत की पावन मिट्टी में जन्म हुआ है। क्योंकि हमें लगता है कि हमारा भारत देश अभी अभी प्रगति पथ पर है, तो वो गलत है साथियों। क्योंकि आज की जो भी साइंस टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उसका मूल माँ भारती के मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है साथियों। हमने बहुत बार सुना है इस प्लेनेट की खोज इस विदेशी स्पेस साइंटिस्ट ने की है, लेकिन ये तो सब हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ है साथियों। और कब लिखा हुआ है? हजारों साल पहले। यानी सोचिए साथियों, हम ये लोग आज विकसित खुद को कहते हैं, तो हम कहाँ थे साथियों? हजारों साल पहले हम कहाँ थे? इन ये जो विदेशी लोग हैं साथियों, खुद को साइंटिस्ट कहते हैं, खुद को हम लिखे पढ़े कहते हैं, और हमें कहते हैं कि भारत एक सफेरों का देश है। तो इनसे हजारों साल पहले हम प्रगत है साथियों। एक बात है साथियों, हमें कहा जाता है, यानी ताने मारे जाते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर है। तो एक बात कहना चाहूंगा साथियों, हजारों साल पहले प्रभु रामचंद्र जी ने सागर में सेतु बना डाला था। ये बात कम है साथियों। और अभी तो ये नासा ने प्रूव कर दिया था कि ये हजारों साल पहले हुआ है, और ये मानव निर्मित है। और हम भी आज भी हम स्पेस से उसे पूरी तरह से देख सकते हैं साथियों। नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आज भी वो मौजूद है। हाँ, भले ही खंडर अवस्था में है, लेकिन आज भी वो मौजूद है साथियों। तो साथियों, हमें क्या करना चाहिए? तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। आईआईटी एनआईटी पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं, अभी तो इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेले, भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते, तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं, हाँ साथियों याद रखिए, रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को ही प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाए कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है साथियों। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, और जो चल सकता है वो चले, और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे, और सिंह की गर्जना की भांति नेतृत्व क्षमता प्राप्त करे। इसी के साथ साथियों, मैं देश के युवाओं को आह्वान करना चाहूंगा। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। इसी महान भारत के सुंदर भावनाओं के साथ विशाल भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र के सबसे क्लीन सिटी मानवत से पांडुरंग लाटकर मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, महानुभाव लीडर्स, फाउंडर मेंबर, आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगेश जी पालोदे सर, आदरणीय प्रशांत जी सातो सर, इन सभी का विश्व लक्ष्मी के जूम वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमें विश्व लक्ष्मी का विश्व लक्ष्मी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? उम्मीदें इस कंसेप्ट से जुड़ी हुई है। अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई कम्युनिटी पागल है, उनके पास पैसा ज्यादा हो गया था। नहीं दोस्तों, बहुत होशियार लोग हैं ये। ऐसा कहते हैं
जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर जीवन भी नहीं है साथियों। तो हमें क्या करना होगा साथियों? हमें पैसा कमाना पड़ेगा। हमें आर्थिक आजादी चाहिए। हमारे आदरणीय योगी जी पालोजी सर हमेशा कहते हैं कि हमें आर्थिक आजादी के इस यात्रा में स्वागत है। इसका मतलब यही है साथियों, क्योंकि जब से ही पैसा आएगा तो हमारी लाइफस्टाइल बदलेगी और हम आर्थिक आजादी में शामिल हो जाएंगे, आर्थिक आजादी हमें मिल जाएगी। तो वैसे साथियों, बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें, आज 26 जनवरी है तो प्लान की ओर भी बढ़ना जरूरी है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्सियत को लाना चाहूंगा जो अपने आप में बहुत ही खास है, और वो मेरे गुरु भी है। तो इनके बारे में क्या कहूँ साथियों, क्योंकि ये इतनी ऐसी शख्सियत है। इनको एक गॉड गिफ्ट भी मिला है, वाह, जिसे मैं हमेशा वॉइस म्यूजिशियन के नाम से कहता हूँ साथियों। और जब भी मुझे कोई दिक्कत आती है, बस इनको एक फोन लगा देना साथियों, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इनके पास मौजूद होता है साथियों। और ऐसा नहीं है कि ये बात टालने के लिए या कुछ तो भी बरगलाने के लिए ऐसा कहते हैं, वो तो प्रूफ ये आप हमें समझाते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो इसलिए मैं अ, ऐसी ही शख्सियत को आपके सामने आज लाना चाहूंगा। तो आपसे मेरा अनुरोध है साथियों, अ, जब मैं हैंड रेस करने के लिए बोलूँ तो आप आज पूरी कम्युनिटी आज एक साथ हैंड रेस करेंगी। आदरणीय योगेश जी पालोजी सर का जो प्लान होने जा रहा है साथियों, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि उन्हें मंच पर इन्वाइट करने के लिए मेरा सहयोग करें। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हैंड रेस कीजिए और सर को बुलाने के लिए मेरी मदद कीजिए। तो जी, जैसे भी हैंड रेस अच्छी तरह से हो जाएगी तो मैं सर को इन्वाइट करूंगा साथियों। तो वैसे तो हैंड राइट्स हो चुके हैं अच्छे, चलो अच्छी बात है। इसी डिजिटल क्लबिंग के बीच में आदरणीय योगेश जी पालोदी सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आइए, और विश्व लक्ष्मी के बारे में हमें कुछ अपडेट और विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप क्या होता है हमें समझाने की कोशिश कीजिए। आदरणीय योगेश जी पालोदी सर, वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद। 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 मनपूर्वक धन्यवाद है लाटकर सर आपका, क्योंकि भारतीय प्रजासत्ताक के भारतीय गणराज्य के 77वें प्रजासत्ताक दिन पर आपने आज जो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है कि मैं अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथियों से बात करूं, और वो मौका आपके जरिए मुझे मिला है। इसलिए दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं मंच पर उपस्थित इस अर्थ कुंभ के, आर्थिक आजादी के निष्ठावान सिपाही, बिजनेस पार्टनर्स। धन्यवाद देता हूं हमारे मुखिया जी प्रशांत सातव सर, और धन्यवाद देता हूं यह बेहतरीन संकल्पना के संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए मैं विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप फिर से एक बार दोहराने जा रहा हूं। और यकीन मानिए प्यारे साथियों, जब जब मैं खुद यह बात दोहराता हूं, प्लान प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, तब तब हर बार मैं भी खुद सीखता जाता हूं। और यही है, कहते हैं कि एक बार सिखाना मतलब दो बार सीखना होता है ना। तो आपसे बात करते करते मेरा भी नॉलेज बढ़ता है, इसलिए आपसे बात करने में बहुत ही बड़ा आनंद आता है। साथियों, प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान, इसमें भक्तों के भगवान है। मतलब सभी सभी का योगदान इस यूनिवर्स को, इस सृष्टि को, इस राज्य को, देश को चलाने में होता है, और वो होना ही चाहिए। अभी अभी आदरणीय होस्ट लाटकर सर, इन्होंने हमें समझाया कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो चल सकते हैं तो चलो, दौड़ सकते हैं तो दौड़ो, रेंग सकते हो तो रेंगो, लेकिन रुको मत। अब देखो, चलने वाले, दौड़ने वाले, रेंगने वाले भी कहा सर ने। अब देश की भलाई कैसे होगी? इसका दूसरा अर्थ यह है प्यारे साथियों, कि देश अगर बलवान हो ऐसा हमें लगता है, तो सबसे पहले हमें
खुद बलवान होना होगा। और आज की तारीख में बल का मतलब है पैसा, लाटकर जी ने बताया। और हम अगर रेंगे चले दौड़े तो ही यह संभव होगा कि हम पैसा कमा सके, हम सही प्रोजेक्ट और सही कॉन्सेप्ट के माध्यम से आगे बढ़ सके। पहले साथियों, सर ने कहा है अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो हमारा परिवार मजबूत नहीं होगा। परिवार अगर मजबूत हो गया तो हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा तहसील, जिला, राज्य और साथ ही देश मजबूत होगा। अब ये बात अलग है कि हम कहते हैं कि चुनिंदा टैक्स पेयर, अगर गूगल बाबा बाबा पर सर्च करें ना कि ऑल ओवर इंडिया में टैक्स पेयर कितने हैं, तो साथियों 1% भी नहीं है आबादी के। तो क्या ये सच है कि उन 1% के बजाय बदौलत ये देश चल रहा है? नहीं। हर एक हर एक बंदा टैक्स पेयर है, हर एक बंदा। सर ने कहा रेंगने वाले, हाँ, रेंगने वाले भी, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, भिखारी भी देश का टैक्स पेयर है। वो अगर 2 रुपए का पार्ले जी बिस्किट का पुड़ा भी खरीदता है तो उसमें से टैक्स सरकार को जाता है, गवर्नमेंट को जाती है, और देश मजबूत होता है। मतलब पैसों का यूटिलाइजेशन अगर सही तरीके से हो। देखिए, पैसा एक जगह डंप होना यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना किसी समाज के लिए, ना व्यक्ति के लिए, ना देश के लिए। आज भारतीय प्रजासत्ताक के दिन हम यह शपथ करें कि यह तो कहना है तन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा विजयी हो, भारत देश हमारा, यस, होकर रहेगा। या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे, अण दे वरची असा दे, यह होकर रहेगा। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहला प्रयास खुद को मजबूत करने में और उस पर काम करने में देना होगा, और वही करना है। और उसी दिशा में विश्वलक्ष्मी.io आप सभी साथियों के साथ आगे चलने वाला है, जिससे हम मजबूत होंगे। हम अगर मजबूत हो और हमें अगर मजबूत होना है तो बिजनेस है रेफर और अर्न का, हमें रेफर करना है। देखिए, सबसे पहली बात, हमें मजबूत होना है और हमारे साथ हमारे प्रियजनों को मजबूत करना है। दोनों में दोनों बातें साध्य होती जाएगी, समाज, गांव, देश, राज्य मजबूत होते चले जाएंगे। और यह हो, इसलिए यह प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट बेहतरीन संकल्पना के साथ हमारे लिए मौजूद है। मैं आपको प्रूव कर दूंगा आने वाले 20 मिनट में कि यस, यह कॉन्सेप्ट हमें मजबूत करेगी। मतलब जाहिर सी बात है कि यहां पर आने वाला हर बंदा मजबूत होगा। मैं आने वाले 20 मिनट में यह प्रूव कर दूंगा। क्योंकि एक बात मैंने पढ़ी है, क्राउड फंडिंग जो होती है वो खुद को और समाज को मजबूत करती है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर और जिनकी एक बहुत बड़ी संस्था है जो देश के लिए आईएएस बनाती है, श्रीमान अवध ओझा जी। हम्म हमने बहुत बार उन्हें सुना है। स्पष्ट वक्ता है, परखड़ व्यक्तिमत्व है, अवध ओझा। अगर गूगल बाबा पर सर्च करें तो आज की तारीख में वो दिल्ली में होने वाले चुनाव में उम्मीदवार है। और उन्होंने सबके लिए, देखिए, मात्र दिल्ली के लिए नहीं, उन्होंने उनकी वेबसाइट लॉन्च की है और कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज योग्य दिशा में आगे बढ़े तो आप मुझे सपोर्ट करें, और वो क्राउड फंडिंग के माध्यम से करें। 1000 रुपए से लाखों रुपए तक आप उस पर कर सकते हैं, और यह वो डिमांड है। तो देखिए, खुद मजबूत होना पड़ेगा। किनारे पर बैठकर हम यह नहीं कह सकते कि हाँ, लोग करेंगे और फिर विकास होगा, बदलाव होगा, काम चलेगा, ऐसा नहीं। हमें
उस मैदान में उतरना होगा। फिर चाहे हम मजबूत हो और ना हो, और ना हो तो भी क्राउड फंडिंग के जरिए और विश्वलक्ष्मी.io ऐसे प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट के जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वो अवध ओझा जी है, उनके लाखों करोड़ों फैन फॉलोअर है, वो उन्हें पैसे भेजेंगे, और अच्छा व्यक्तित्व है। हम उतने बड़े हैं क्या? नहीं। हम उतने पॉपुलर है क्या? नहीं। हम अगर अपील करें तो कोई हमें दे सकेगा कोई कुछ? नहीं। लेकिन उससे भी बढ़िया अगर हमें मिले और हम उसे प्राप्त करें, तो एक माध्यम है विश्वलक्ष्मी.io के रूप में कि हम यहाँ पर आकर देश को मजबूत करने में कदम उठा सकते हैं। प्यारे साथियों, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कॉन्सेप्ट हो, उसकी संकल्पना, उसका उद्देश्य क्या है, उस पर यह निर्धारित होता है कि आगे चलकर वो क्या होगा, कैसा होगा। खुद के और देश के योगदान में उसका योगदान क्या होगा, यह आने वाला पल बताएगा। एक, अब लाटकर जी ने होस्टिंग की है, तो लाटकर जी या तो 4 लाइन से शुरुआत करते हैं या छोटी सी स्टोरी बताते हैं। तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी से उद्देश्य बताने का प्रयास करता हूं। आपने बहुत बार सुनी होगी, एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक बहुत बड़ा घना जंगल था। देखिए, 2 मिनट की स्टोरी है, लेकिन अगर परफेक्ट समझ में आए तो विश्वलक्ष्मी.io का उद्देश्य आपके ध्यान में आएगा, और हम सबके जीवन का उद्देश्य भी वही होना चाहिए, ये समझ में आएगा। साथियों, मात्र 2 मिनट की यह स्टोरी आपके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेगी। मेरी तो लाया है। एक बहुत बड़ा घना जंगल था, उसमें एक खूंखार डकैत रहता था, डाकू रहता था। उसका काम क्या था? वहां पर आने जाने वाले मुसाफिरों को, उनके पास जो भी है धन पाट लूट लेना, और उसके बाद उन्हें मारना भी। देखिए, मजा आता था उसमें, उसका काम था वो। हर रोज उसकी यह दिनचर्या जारी थी। मुसाफिर आते थे, व्यापारी आते थे, राहगीर आते थे। उन पहले तो उनसे लूटपाट करता था और फिर बाद में उन्हें मार देता था। ऐसा सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक बड़े सज्जन संत महात्मा पुरुष उस जंगल से निकले। और संत महात्मा पुरुष है, मात्र दर्शन से ही आधा काम आधा पुण्य मिल जाता है, और बात करने से और आधा। देखिए, अच्छे लोगों को बात करने और मिलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अच्छा ही होता है, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो वो उन्हें मिले, तो उन्होंने सबसे पहले, उनके पास तो कुछ नहीं था, झोली थी, संत महात्मा थे, कुछ नहीं मिला। इस डकैत को, डाकू को गुस्सा आ गया। लेकिन इन्होंने 4 बातें की कि क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, और इसमें तेरा कतई भला नहीं होगा, अंत में सब एक जगह जाएंगे। तो अच्छी राह पर अगर चला तो बात बनेगी। उसकी खोपड़ी उजाला हो गया और बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात थी कि इतने पाप और गलत काम हो चुके थे कि अब कैसे इसमें इससे निपटारा जाए। तो उस संत महात्मा ने एक काम किया। तो अच्छा बनना चाहता है? हाँ, बनना चाहता हूं। उन्होंने साइड में पड़ी एक सूखी लकड़ी, सूखी, बिल्कुल सूखी लकड़ी उठाई और उसके हाथ में दी। कहा, आज से सब गलत काम छोड़ दे और देश भ्रमण कर, सारे तीर्थ स्थलों में जाकर आ। तेरा पाप नष्ट हो जाएगा, तेरे पुण्य बढ़ जाएंगे। लेकिन ये मुझे पता कैसे चलेगा? बोले कि मेरे पाप खत्म हो चुके हैं और अब पुण्य बढ़ने वाले हैं, ये तो पता चलना चाहिए। हाँ, बोले इसीलिए तुझे सूखी लकड़ी दी है। जिस दिन ये सूखी लकड़ी में पत्ते आ जाएंगे, मतलब हरी भरी हो जाएगी, उस दिन समझ लेना तेरे पुण्य प्रारंभ हो चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, उसने सुना, महात्मा जी चले गए और उसने अपना दिनक्रम शुरू किया। चलते 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 रात हो गई। एक बड़ा घनघोर, तो बहुत बड़ा जंगल था, उसमें एक बहुत विशालकाय वट वृक्ष था, बहुत बड़ा था। अब वो वहां पर मुक्काम के लिए रुक गया। अब वो रुका है, तो उसी रात
चार चोर उस वट वृक्ष पर बैठे हैं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद हम गांव में जाएंगे, गांव में लूटपाट करेंगे। और ये नीचे बैठकर वो सुन रहा है। देखिए, यह नीचे बैठकर वो सुन रहा है। अब इसे क्या डर, इसने तो सारी जिंदगी उसी में डाली थी। साथियों, इसने ये सुन लिया, और उसने एक तय कर लिया कि मेरे पुण्य की यात्रा तो आज ही स्टार्ट हो चुकी है। अब तक इतने खून खराबे किए हैं, और इन चार लोगों को अगर मार दूं तो सारा गांव बच जाएगा, सारे प्राणी बच जाएंगे, क्योंकि वो भी सबको मारकर लूटपाट करने ही वाले थे। और थोड़ा पाप हो जाए तो क्या होता है, देखिए, कर्तव्य की ओर हम जा रहे हैं। अब तक इतने किए हैं, इन चारों को मारता हूं, कम से कम गांव बच जाएगा। उसने सोच लिया। इतना माइंड वॉश होने के बावजूद भी उसका वो डिसीजन है। साथियों, उसने कहा, अरे आ जाओ नीचे। वो घबरा गए। चलो पहले इससे निपटते हैं। एक एक करके नीचे आया। बहुत बड़ा वृक्ष था। कोने कोने में जाकर एक एक का उसने सफाया कर दिया, चारों को मार दिया, और उसके बाद सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली, नींद पूर्ण हुई, और बाजू में उठी पड़ी लकड़ी को वो लेकर ज- आगे का प्रवास करने लगा, तभी देखा कि लकड़ी हरी भरी हो चुकी थी। देखिए, फिर, अरे उसने देखा कि ये तो पुण्य होने के बाद होना था, रात को तो बहुत पाप हो गया फिर से। साथियों, वो लकड़ी लेकर वापस आ गया, तो वो संत महात्मा भी आश्चर्यचकित हुए कि सालों बाद इससे मिलना था, ये रात में ही वापस आ गया, एक दिन में ही वापस आ गया। तो साथियों, यहाँ पर जो उपदेश उस महात्मा द्वारा उसको हुआ, वो ये था कि तुम्हारा कर्म सेम था, सरीका था। कल भी डाकू थे, आज भी तूने डकैत का ही काम किया है। कल भी खून करता था, आज भी खून किए है। काम तो गलत किए हैं, लेकिन उद्देश्य सही था। क्या था उद्देश्य? आज तक लोगों को मारना और खुद के पेट पालना। आज उद्देश्य था कि इस समाज को बचाना है, इस नेचर को बचाना है, उस गांव को बचाना है। उद्देश्य अगर सही हो, उद्देश्य अगर नेक हो, तो साथियों, गलतियां होती है, उसे सुधारा भी जाता है। और इतना ही नहीं, लोगों को साथ लेकर समाज को हम जागरूक कर सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी होता है उद्देश्य। उद्देश्य अगर सही हो, तो अड़चनें बाधाएं आती है, उन्हें सुधारा भी जाएगा। और आज प्रशांत सर ने कहा था, नहीं, लाटकर जी ने ही कहा था कल की, खड़े नहीं तो पेड़े। साथियों, मिलेंगे भी खड़े, लेकिन बाद में वही खड़े मारने वाले पेड़े खिलाएंगे। इस बात का मुझे पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि बात हो रही है उद्देश्य की। तो उद्देश्य देखिए, विश्वलक्ष्मी.io का प्लान की तरफ मुड़ते हैं। उद्देश्य है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेतः। प्यारे साथियों, यह उद्देश्य, और इसको सफल करने में, इसको बनाने में अगर अड़चने आए, बाधा आए, उन्हें निपटाए जाएंगी। उसके लिए जो भी बने किया जाएगा, उद्देश्य से नहीं ढलेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, विश्वलक्ष्मी.io इज अ रेपुटेड एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल ब्लॉकचेन एंड ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो रिलायबल, कन्वीनियंट एंड ट्रस्टवर्दी फ्यूचरिस्टिक घड़ाने वाला, बनाने वाला, विश्वासार्ह भविष्य बनाने वाला प्रोग्राम है हम सबके लिए। प्यारे साथियों, जमाना है क्रिप्टो करेंसी का। मदर करेंसी की बात करें तो रुपये से लेकर करोड़ों हो चुकी है। अगर असीमित संभावना वाले इस क्षेत्र में हम बीएनबी पर लेन देन करते हैं, कमाएंगे भी, लगाएंगे भी, तो साथियों, कम्युनिटी का भी खुद का एक कॉइन वीएलसी के नाम से, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कैसे मिलता है, कितना मिलता है, प्लान प्रेजेंट में बताते हैं। जैसे जैसे हम रजिस्टर्ड होंगे, ज्वाइन होंगे, उतने आ जाएंगे। रिसाइकल होंगे, फिर से आएंगे। अगले स्लॉट अपग्रेड होंगे, फिर से मिलेंगे। और आने वाले दिनों में वो अपना गुल खिलाएंगे, और हम वो देखेंगे और उसका स्वाद भी चखेंगे।
क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और इक्विलिटी के साथ विश्वलक्ष्मी.io नंबर 1 हमारे ही आंखों के सामने बनेगा। प्यारे साथियों, उद्देश्य की बात मैंने की, और वह उद्देश्य पूरा करने का काम, देखिए, विश्वलक्ष्मी.io से पैरेलल चलने वाली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन। फाउंडेशन के जरिए हम सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे, और वो फाउंडेशन ही होगा। आज तक किसी भी कॉन्सेप्ट में देखिए उद्देश्य ही नेक है। आज तक कोई भी प्रोग्राम आया, आएगा और आ भी रहे हैं, चलो लोगों में जाओ, जेब से निकालो, जो देना है वो दो, नहीं तो चलो, इसके अलावा कुछ नहीं। समाज, स्वास्थ्य, आरोग्य, सबको लेकर, एजुकेशन, सबको लेकर साथ चलने वाला काम करेगा विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन। और यह सब तो सभी लोगों के लिए जरूरी होता है। यह है उद्देश्य। एक बहुत बड़ी मात्रा इस पर भी खर्च होगी, और वो हम सबको मिलेगी। हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए भी सेमिनार हो, कॉन्टेस्ट हो, वो फाउंडेशन के माध्यम से ही होंगे। किसी अपलाइन के कंधे पर उसका बोझ नहीं होगा। जाहिर सी बात है, बिजनेस है, रेफर और अर्न का, तो इस शानदार कॉन्सेप्ट में हम एंटर कैसे करें? मेरे प्यारे साथियों, प्ले स्टोर में जाना है, जिसके नाम में ही ट्रस्ट है, ऐसा ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल कर लेना है। रेफर का बिजनेस है, इसलिए आपको जिसने बुलाया है, इनवाइट किया है, करेगा, उसकी रेफरल लिंक जाहिर सी बात है पहले से तैयार हुई होगी, वो लेना है। और मात्र $50 बीएनबी के स्मार्ट चेन जिन्हें हम कहते हैं, $50 से पहले स्लॉट से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। $3 की प्रोसेसिंग फी लगती है। मोटा मोटी अगर बात करें, क्योंकि फ्लक्चुएशन रहता है, कम ज्यादा कीमतें होती रहती है, $55 हम लेकर लगे, जितने लगेंगे बाकी के आपके वॉलेट में रहेंगे। तो आम लोगों को खास बनाना है। अब देखिए, $50 है, यही $50 हमारी विरासत बनाने का काम करेंगे। अब $50 ज्यादा लगते हैं, कभी कभी कम लगते हैं, क्योंकि मार्केट में दो दो चार चार डॉलर के भी प्लान है। अब दो दो चार में करेंगे क्या, बनाएंगे क्या, और निभाएंगे क्या? मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अजीब बात, कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम को मैं गलत नहीं कहूंगा। बात आती है उद्देश्य की तरफ, बात आती है उसे लेकर चलने वालों की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, मात्र यह $50 आगे चलकर क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। मात्र 10-11 मिनट आपके लूंगा, 11 मिनट में प्लान खत्म। प्यारे साथियों, बने रहिए। एक ही प्रोग्राम, सिंगल मैट्रिक्स प्रोग्राम, 3927 का स्ट्रक्चर है। हर स्लॉट का वो फिलअप होने का फॉर्मूला अलग है, 50 का और बाकी स्लॉट का, वो अभी हम देखेंगे। एक ही प्रोग्राम होने के बावजूद 5 तरीके की इनकम हमें जहां पर मिलते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट रेफरल बोनस, डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस, उसके बाद 15 लेवल का लीडरशिप बोनस, 3 लेवल के स्ट्रक्चरल बोनस, और 4 टाइप ऑफ स्टार्टअप यूनिट बोनस। मेरे प्यारे साथियों, एक ही प्रोग्राम होने के बावजूद हमें 5 तरीके के इनकम मिलते हैं। वो कब कब और कैसे मिलते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट रेफरल बोनस। नाम में ही आ गया कि कैसे मिलने वाला है। रेफर करेंगे डायरेक्ट तो मिलेगा, लेकिन कितना, कब और कैसे, चलिए जानते हैं। हर एक साथी जो यहाँ पर आएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसका खुद का एक रेफरल लिंक बनेगा, खुद का आईडी नंबर बनेगा, और उसका खुद का एक स्ट्रक्चर भी बनेगा। स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको 3927 का है, मतलब 3 लेवल का है। हर किसी का 3 लेवल का होगा। और अगर उसके स्ट्रक्चर में, मान लीजिए आप यहां पर इंटर हुए हैं, आपका स्ट्रक्चर, आपका आईडी, आपका रेफरल लिंक बना है, आपके स्ट्रक्चर में आपके ही डायरेक्ट अगर आते हैं पहली लेवल में, यानी पहली लाइन में, पहली 3 जगह पर, तो साथियों, यह पहला बिजनेस है जो आपको 100% इनकम बनाकर देगा। आपके ही डायरेक्ट अगर वहां पर आते हैं तो।
और यह अपॉर्चुनिटी हमें 48 बार इस प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट में मिलेगी। आगे हम देखेंगे प्यारे साथियों। 100% इनकम वहां पर बनेगा। मतलब 50 का है तो 50 50 50, 150 का बिजनेस आपका होता है, 150 का इनकम बनता है। अब एक बात यहां पर हमें ध्यान में रखने हैं कि विश्वलक्ष्मी.io में जो भी इनकम बनेगा, जितना भी इनकम बनेगा, उसके तीन पार्ट हो गए। 50% आपको तुरंत आपके वॉलेट में आ जाएगा, आप खर्च कर सकते हैं पूरा का पूरा। लेकिन जो 50% बचे हैं वो जाएंगे सेल्फ अपग्रेशन फंड में, जहां पर उसके दो हिस्से होंगे, चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हमें तीन ही करने हैं क्या? क्यों करें, इतनी शानदार कॉन्सेप्ट है। कम से कम हमें 15 डायरेक्ट तो करने ही है। क्यों करने हैं आगे देखेंगे। चौथे डायरेक्ट से लेकर आगे जितने भी आपके डायरेक्ट होंगे, हर डायरेक्ट आपको 50% का इनकम बनाकर देगा। डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस दूसरा इनकम। और तीसरा इनकम जो है, देखिए 50 तो गया आपके डायरेक्ट में, बाकी 50 का बंटवारा देखिए आपकी आंखों के सामने है। 3 लेवल का बिजनेस है तो पहली लेवल के लिए 25% जाएगा, दूसरी और तीसरी लेवल के लिए 12.5 प्रतिशत। प्यारे साथियों, एक बात हमें यहां पर ध्यान में रखनी है कि यहां पर 100 का बंटवारा 100 में हो चुका है। इसके बाद प्यारे साथियों, नॉन वर्किंग को हम कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन हम अगर अच्छे अच्छे लीडर के साथ जुड़े ना, तो यह सब कुछ हमारे साथ होगा। क्या होगा? लगाए 50, अच्छे टीम के साथ रहे, क्योंकि 50 का स्ट्रक्चर आप, आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी लाइफलाइन और आप सबके कामों से भरेगा। एक 50 आपका 262 का इनकम बना सकता है। और यह 262 से 50%, अभी बताया 50 15 35, 262 एक बार तो ऐसे बनते हैं 16 बार, कम से कम हजारों डॉलर का इनकम यहां से होता है। क्योंकि देखिए मैंने कहा सेल्फ अपग्रेशन फंड, 50% आपको, 15% लीडरशिप बोनस के लिए, और 35% ऑटो रीजनरेशन, और उसके बाद स्टार्टअप टॉपअप बोनस, स्टार्टअप फंड। अब ये ऑटो रीजनरेशन, हाँ, यहां पर एक ही आईडी रहेगी, एक ही रेफरल लिंक रहेगी, लेकिन 15 स्ट्रक्चर आपके अलग अलग जगह पर जाकर बैठेंगे। ना आपकी आईडी बदलेंगी, ना रेफरल लिंक बदलेगी, लेकिन इनकम आपको अलग अलग जगहों से आएगी, है ना। तो ये बहुत बड़ा इनकम होता है। अब सबसे पहले तो रीजनरेशन होगा, कितनी बार? 15 बार ऑटो रीजनरेशन, $50 के 15 बार हो गए। हर एक जगह से, हर एक स्ट्रक्चर से हमें इनकम आता जाएगा। और यह 15 पूरे होने के बाद आपका अगला स्लॉट कौन सा रहेगा फिर? $100 का। तो वो ऑटो रीजनरेशन के बाद स्टार्टअप टॉपअप बोनस काम करेगा। वो कैसे, चलिए आगे देखेंगे। लेकिन वो 15% का हिसाब देखिए आपके आंखों के सामने है। 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। प्यारे साथियों, इतने शानदार बिजनेस में मात्र एक ही जगह पर टर्म और कंडीशन है। अगर यह 15 लेवल का लीडरशिप बोनस हमें प्राप्त करना है, तो हमारे कम से कम 5 डायरेक्ट तो होने ही चाहिए। फिर वो मात्र रजिस्ट्रेशन से भी हुए कोई बात नहीं, क्योंकि कम्युनिटी को भी पता है, सिस्टम को पता है कि कोई $50 पर रहेगा ही नहीं। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि यहाँ पर आने वाला हर शख्स अगर ठान कर भी आए, चलो बहुत दिमाग खा लिया इन्होंने, बस $50 दे देते हैं, काम खत्म। एक दिन ऐसा आएगा, फिर वो 2 4 महीने में हो, 6 महीने में हो, उसके $50 के ही 15 स्लॉट हो जाएंगे। और उसका कब 100 250 500 हो जाएगा उसको भी पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ इनकम गिनता रहेगा। दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति होने वाली है। उद्देश्य नेक है, समय तो लगेगा, उतना हम देंगे, है ना। यही तो है। और शायद यही हमारी परीक्षा की घड़ी भी है ना। तो 5 डायरेक्ट है तो 5 लेवल से, 10 डायरेक्ट 10 लेवल से, और 15 डायरेक्ट 15 लेवल से हमें इनकम देते हैं। वो इनकम भले ही 1% हो, लेकिन वो 1% उस स्लॉट का होगा। 50 में 50 जैसा, 500 में 500 जैसा, और 5000 में
5,000 जैसा 1%, अब 50 का 1% और 5,000 का और 50,000 का अलग अलग होगा ना। हाँ, होगा। तो साथियों, वो 1% कंपाउंडिंग के जरिए हजारों लाखों डॉलर का इनकम बनाता है। इट्स अ पावर ऑफ विश्वलक्ष्मी.io। अब तक हमने बात की रीजनरेशन और रजिस्ट्रेशन की। मान लीजिए आपके सारे रीजनरेशन हो गए। जैसे ही 53 हो गए, 50 का स्लॉट हो गया, 53 हो गए, 50 का स्लॉट हो गया, 53 हो गए, 50 का स्लॉट हो गया, हो गए 15। उसके बाद फिर से 53 हो गए, 16 हो गया, नहीं 16 नहीं होगा, क्योंकि प्यारे साथियों, उसके बाद स्टार्टअप टॉपअप बोनस शुरू हो जाता है। 103 का इंतजार होगा, आपका 100 का स्लॉट हो जाएगा। 203 का सॉरी 253 का इंतजार होगा, आपका 250 का स्लॉट हो जाएगा। 503 का इंतजार होगा, आपका 500 का स्लॉट हो जाएगा। मैंने कहा था कि अगर 50 से भी आया तो ये होने वाला है, हर एक का होगा। लेकिन यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप वन टाइम 50, 100, 250, 500 से आ सकते हैं, और उसके बहुत फायदे हैं। हम अगर कहीं जा रहे हैं और उस सफर में हम आगे निकल जाए ना, तो आपने समाज भावना सुनी होगी, आपने ये बात सुनी होगी कि भाई जो आगे निकलता है ना वो आगे ही रहता है। तो हाँ, ये बात यहां पर भी लागू होती है। अगर एक बार आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट स्टेज पूरा कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेज यानी 3 स्लॉट, 100, 250, 500, 50 से तो सारी दुनिया है, सब है। साथियों, जिनका जिनका 50 हुआ है वो 50, 100 करे। 100 हुआ है तो 50, 100, 250 का करे, और बाकी है तो उतना ही करे, क्योंकि हर किसी को करना है तो बस इतना ही करना है, 50, 100, 250, 500। इसके बाद कुछ करना ही नहीं। हाँ, एक बार अपने 15 डायरेक्ट कर लेना है, और उसके बाद फिर आपकी मर्जी। उसके बाद सिर्फ आपको धीरे धीरे गिनना है या फास्ट गिनना है, आप तय करेंगे। और साथियों, एक बार आपका 50, 100, 250 और 500 होता है, और यहां पर भी मैकेनिज्म सेम है। 3, 9, 27। अब 50 में 16 बार स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन यहां पर 100 से लेकर 2.5 लाख तक हर स्लॉट का एक ही स्ट्रक्चर है। अंडरलाइन दिस लाइन, हर स्लॉट का एक बड़ा स्ट्रक्चर। हमारी उस स्लॉट में एंट्री होती है तो उस स्ट्रक्चर में हमारा स्ट्रक्चर। देखिए, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, कमरे के अंदर कमरा, उस तरीके से हर एक साथी वहां पर जाएगा, उसका खुद का एक स्ट्रक्चर होगा। वो स्ट्रक्चर सिर्फ बड़े स्ट्रक्चर में नहीं होगा। देखिए, अब ये बातें जब पर्दे के पीछे की है ना। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाहर भी स्ट्रक्चर। लेकिन हर किसी का 3, 9, 27, मतलब यहां पर काम करने वाले, बिना काम करने वाले, हर कोई 3, 9, 27 उनका स्ट्रक्चर होगा। मतलब कम से कम 39 बार वो उस स्लॉट का इनकम लेने वाला है, लेवल के हिसाब से। प्यारे साथियों, छोटा स्ट्रक्चर इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर कभी भी कोई रिसाइकल नहीं होगा। मतलब 39 होते ही आपका नंबर उस स्लॉट से आउट हो जाएगा। अब आउट हो जाएगा मतलब कहां पर जाएगा? घर पे जाएगा क्या? नहीं, वो आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। उसके आगे जो स्लॉट है, अगर 100 में है तो आपका 250 में ऑटोमेटिक हो जाएगा, 250 में है तो 500 में, 500 में है तो 1000 में, 2500 में, 5000 में होता रहेगा। मतलब आपका नंबर कटेगा तो आपको ज्यादा इनकम वाले स्लॉट में ऑटोमेटिक एंट्री मिल जाएगी। यह वह विश्वास है, यही वो विश्वास दिलाने का काम विश्व लक्ष्मी करती है कि यस, मैं सही ट्रैक पर हूं। तो प्यारे साथियों, एक बार हमारा अगर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो देखिए क्या जादुई आंकड़ा हमारे सामने आता है। फर्स्ट स्टेज में कितने स्लॉट? 3, 100, 250, 500।
यहां पर अगर हमारे डायरेक्ट आते हैं, आने ही है, लेकिन नहीं आते हैं, तो कैलकुलेशन देखिए। 100 का मैंने कहा 39 बार भरेंगे, 3927, 3927, 3927। उसके बाद हम अगले स्लॉट में चले जाएंगे, मतलब एक स्लॉट कम से कम कितना देने वाला है? 100 का देगा, $525 बनाएगा। 250 का $1312 बनाएगा। 500 का $2623 बनाएगा। अब और एक विश्वास है यहां पर, मैं मेरे जेब से लूं तभी ये होगा, नहीं। अरे किसी ना किसी का और बढ़ेगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब ये होने ही वाला है जब हम अपने ओरिजिनल फ्लो में आ जाएंगे, हम अपने सही फ्लो में आ जाएंगे। और उसके लिए हमें खुद को मजबूत करना है, बात मैंने शुरू में ही कही थी। तभी देश मजबूत होगा, है ना? तो देखिए, 525, 1312, 2623, टोटल स्टार्टअप यूनिट बोनस $4460 का बना है। और यहां पर कोई डायरेक्ट आपका गिना नहीं है, नहीं गिना है। क्योंकि आ क्योंकि आप उस स्ट्रक्चर में रहे या ना रहे, ये जरूरी नहीं है कि आपके डायरेक्ट आपके ही स्ट्रक्चर में आ जाए। अगर आते हैं तो लेवल का इनकम भी आपको देकर जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके डायरेक्ट आपके स्ट्रक्चर में ही आए। उस स्ट्रक्चर का आपको 39 बार मिलना है, लेकिन उसके बाद आपके डायरेक्ट अगर आते हैं तो वो 50% आपको देंगे, भले वो किसके भी स्ट्रक्चर में जाए। किसके भी स्ट्रक्चर में जाएंगे तो 25, 12.5, 12.5 बांटेंगे, लेकिन 50% के हकदार आप हो। और उस लिए हमें वो करना है, 50% क्यों छोड़ना है? एवरी डायरेक्ट 50% आपको देगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या काम चल रहा है, कौन क्या करेगा, कब करेगा। इस बात पर ध्यान ना देते हुए मैं अगर ठान लूं कि नहीं, अगर एक बार जाना ही है इस स्लॉट में, तो मैं चले जाता हूं। उसके बाद देखेंगे कौन क्या करता है। मैं 100 में जाऊं, मैं 250 में जाऊं, मैं 500 में जाऊं, मैं 1000 में जाऊं, 2500, 5000 में जाऊं, बस उसके बाद देखूंगा। तो इससे क्या होगा, आने वाले सभी आपके बाद आएंगे। आपका जल्दी से जल्दी स्टार्टअप फंड बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, बटेगा और कटेगा और बटेगा भी, है ना? तो साथियों, इनकम कितना बनता है? यदि मान लो आपके 50 डायरेक्ट है, तो वो 50 लोग 100 में कभी ना कभी आएंगे। तो आप के स्ट्रक्चर में आए ना आए, सिस्टम में आए ना, 100 के स्ट्रक्चर में आए ना, तो आपको 100 का 50% देकर जाएंगे। फिर 250 में आएंगे। रिटर्न टिकट यहां पर नहीं है। देखिए, कोई सिस्टम को अच्छा कहता हो, कोई बुरा कहता हो, या कुछ और कहता हो, यहां पर आने के बाद रिटर्न टिकट नहीं है। जाना है तो अगले ही स्लॉट में जाना है, और अगला स्लॉट पिछले स्लॉट से ज्यादा इनकम देगा। ये विश्वास है। मतलब यहां पर एंट्री करना है तो करोड़पति बनकर ही बाहर निकलना है। हाँ, ये उस पर तय करेगा जो कुछ नहीं करेगा वो भी बनेगा, लेकिन धीरे 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 बनेगा। जिसके थोड़े डायरेक्ट्स हो गए, वो डायरेक्ट उसे फॉलो करेंगे, 100 में, 250 में, 500 में आएंगे, तो उसका स्टार्टअप बन बढ़ेगा। उसका अगला स्लॉट जल्दी होगा, स्लॉट जल्दी होगा, इनकम जल्दी होगा। और यही यही वो बात है, यही वो विश्वास है कि हमें आगे लेकर चलता है, चलेगा। प्यारे साथियों, 4460 आपका डायरेक्ट काउंट नहीं हुआ है, तो इसका इनकम बना है। मिला कितना? 50, 15, 35, याद रखना। 50 मतलब 2230। आपकी लायबिलिटी खत्म है साथियों। आपके कहने से किसी ने 900 लगाए तो 2230 मिल गए। 80,000 लगाए, 2 लाख मिल गए। वो आपको कभी बुरा कहेगा क्या? नहीं कहेगा। लेकिन साथियों, वो बुरा तो नहीं कहेगा। अब आएंगे पेड़े देने के दिन, है ना? वो कैसे? क्योंकि 2230 मिल गए। बाकी जो 35% बचे हैं, उसमें से उसका अगला 1000 का स्लॉट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक 1000 का स्लॉट हो जाएगा। तो वो 1000 का स्लॉट उसे $5250 का इनकम बना कर देगा।
उसमें से 2,500 मतलब 2.5 लाख उसे फिर मिलेंगे। अगला 2,500 का ऑटोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पर उसके डायरेक्ट नहीं है, वो इन सिस्टम में नहीं है, पकड़ लीजिए। लेकिन फिर से ये हो रहा है, उसके साथ $13,125 बनेंगे। 5-6 लाख फिर से घर में आएंगे, अगला 5 लाख का मतलब $5,000 का स्लॉट ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो उसे $26,000 बना कर देगा। उसमें से फिर से 50% घर में आएंगे, और फिर सेकंड सेकंड स्टेज शुरू होती है। और फिर वो होते ही मान लीजिए कि वो करोड़पति बन गया है, क्योंकि 1,000 का स्लॉट, 2,500 और 5,000 का स्लॉट हमने पूरा कर लिया है, और 10,000 का स्लॉट हमें $52,000, $52,000 मतलब 52 लाख। और अब तक पिछला कैलकुलेशन करें तो वो 52 लाख के ऊपर है। 1 करोड़, यानी रवि सर के सपनों के करोड़पति आप बन जाते हैं। बनेंगे सभी, कौन कब बनेगा वो उसके डायरेक्ट पर तय करेगा। बहुत लंबी पीपीटी है, कम से कम 3 घंटे चाहिए पूरा कैलकुलेशन के साथ जाने के लिए। समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन पते की बात यही है कि कम्युनिटी प्रोग्राम कॉन्सेप्ट नेक है और सही दिशा में है। सबका भविष्य उज्जवल है, और आने वाले दिन 2025 सिर्फ और सिर्फ विश्व लक्ष्मी वालों के ही है। इसी गुड लाइन के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। आदरणीय लाटकर जी ने आपसे बात रखने की, बात करने की अनुमति मुझे दी, इसलिए दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। देखा साथियों, हमारे वाइस मैजिशियन का कमाल, कितनी बढ़िया तरीके से हमें समझाया है कि हम कैसे धनवान हो सकते हैं। और साथियों, हमें सर ने बताया है कि देश बलवान कब बनता है। अगर हम बलवान हो गए तो देश बलवान हो जाएगा। और हमें बलवान होने के लिए हमें पैसे की जरूरत है साथियों, हमें पैसा कमाना पड़ेगा। और पैसा कमाने का साथियों, बस हमें सोचने की जरूरत है। और साथियों, सर ने हमें कहा है कि अपना उद्देश्य सही होना चाहिए, हमारा गोल सही होना चाहिए, फिर आपका हर काम जायज है। तो मैंने भी एक कहानी सुनी थी साथियों, कि जब महाभारत में युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से कह रहे थे कि ये जो है मेरे जो भाई है, इनको मैं कैसे मार दूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, अगर आपका उद्देश्य सही है तो आपका हर काम जायज है। तो सर ने जो हमें समझाया है वो बहुत ही लाजवाब रहा साथियों। साथियों, पहले तो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा, क्योंकि आज 26 जनवरी है, और लाइनें तो मेरी बनती है। हर कोई भारत माता के करीब नहीं होता, जिसके दिल में वतन के लिए मोहब्बत हो वो शख्स कभी गरीब नहीं हो सकता। और महबूब का पल्लू हर किसी को मिल जाता है, महबूब का पल्लू हर किसी को मिल जाता है, पर तिरंगे का कफन हर किसी को नसीब नहीं होता साथियों। इसके लिए नसीब चाहिए, और हर किसी के नसीब में भी विश्व लक्ष्मी नहीं है साथियों, इसके लिए भी नसीब ही चाहिए। तो वैसे बात करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं साथियों, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है कि हमें अभी बाइंड अप की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और साथियों, आज मीटिंग के समापन के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को लाना चाहूंगा जो अपने आप में बहुत ही खास है। और इन्हें मैं हमेशा माइंड मैजिशियन के नाम से संबोधित करता हूँ साथियों, क्योंकि ये जो शख्स है, इनकी सोच हमारे सोच से कई साल आगे की है। और इनके लिए तो पहले मैं 4 लाइन कहूंगा साथियों। जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ हर नदी समा जाए वही समुंदर है, जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही विश्व लक्ष्मी जैसा सिकंदर है। आदरणीय रवि जी सातव सर को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए, और आज के मधुर वाणी से आज का मीटिंग का समापन कीजिए। आदरणीय रवि जी सातव सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन और काबिले तारीफ आपकी जो होस्टिंग है उसके लिए।
बहुत जबरदस्त होस्टिंग आपकी दिन ब दिन अब क्या है उसमें निखार आते जा रहा है, और वो बेहतर से बेहतरीन बनते जा रही है। इसलिए पूरे पैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे पैनल को मेरे तरफ से नमन वंदन प्रणाम। और आज के बेहतरीन प्लान के लिए आदरणीय योगेश पालोदी सर को सैल्यूट मेरी तरफ से। और जैसा कि आप हमेशा उनको कहते हैं वॉइस मैजिशियन, वैसे वो भी माइंड मैजिशियन है। किसी के माइंड में कुछ बुरा अगर चल रहा है, कोई निगेटिविटी अगर चल रही है, तो उसको बाहर कैसा निकलना है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और आज की जो उन्होंने कहानी बताई उद्देश्य के बारे में, सैल्यूट करता हूं उनको। और सही है साथियों, कि जब तक हमारा उद्देश्य सही नहीं होता, फिर कुछ भी कर ले हम, उसका परिणाम भी सही नहीं होता। और विश्व लक्ष्मी का उद्देश्य इतना क्लियर है और इतना सटीक है, इतना सही है, कि दुनिया की कोई ताकत विश्व लक्ष्मी में आने वाले किसी इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। बहुत बेहतरीन प्लान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आदरणीय पालोदी सर का। पालोदी सर ने जो प्लान दिया उसमें मैं थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है और मैं बहुत समय का पाबंद हूँ। मुझे समय को बाहर लेकर जाना बिल्कुल कतई पसंद नहीं होता, लेकिन अभी वाइंड अप मेरे तरफ है, इसलिए मैं, और जिस दिन प्लान हुआ उसी दिन अगर उस पर बात हुई तो वो बात ठीक रहेगी। इसलिए थोड़ा एडिशन ये करना चाहूंगा साथियों। सर ने कहा है कि जब 3 6 39 27 का स्ट्रक्चर भर जाएगा तो हम आउट हो जाएंगे, लेकिन हम कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर से आउट नहीं होंगे। कभी भी आउट नहीं होंगे। क्यों? जब भी आपका कोई डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर में, चाहे वो 1,000वीं लेवल भी क्यों ना आए उस स्ट्रक्चर की, आपका डायरेक्ट वो 1,000 लेवल में आने के बाद में भी आपको इनकम देके जाएगा। इसीलिए 27 तो ये टेक्निकल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब भी वो स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जाएगा और आपका डायरेक्ट आएगा, आपको इनकम देकर ही जाएगा। भले आप अगले कोई भी स्लॉट में जाओ, आपका डायरेक्ट करना तो बंद नहीं होगा, क्योंकि जैसा आदरणीय पालोदी सर कहते हैं कि काम तो केवल 4 स्लॉट पे करना है। और आपने जितने डायरेक्ट बना लिए, आप मान के चलिए 10,000 के स्लॉट में गए और फिर आपने एक डायरेक्ट बना लिया 500 फर्स्ट स्टेज से, तो वो फर्स्ट स्टेज में आएगा। भले ही आपका वो फर्स्ट स्टेज का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट क्यों ना भरा हो, लेकिन फिर भी आपको वो 50% देकर ही जाएगा। इसीलिए कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर से कभी भी जिंदगी भर आउट नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बेहतरीन प्लान के लिए। और आदरणीय पालोदे सर का प्लान रहा तो शुरुआत में जो वो कहानी सुनाते हैं या जो भी मोटिवेशनल बातें कहते हैं, बहुत कुछ सीखने लायक रहता है उसमें से। तो मैं बहुत बार उनसे बहुत कुछ बातें सीखता हूँ। वैसे मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। शायद उनके घर में भी किसी को उनका इतना समय ना मिलता हो। इतना समय मैंने अभी 2 साल के भीतर उनके पास से ले लिया है। और ये समय में उन्होंने जो ज्ञान उनके माध्यम से मुझे मिला है, मैं सचमुच अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। थैंक यू सो मच योगेश सर, आपका बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन के लिए और बेहतरीन उद्देश्य के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच आदरणीय लाटकर सर, आपने मुझे जो वाइंड अप का मौका दिया और आपकी बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग के लिए। आपसे भी बहुत कुछ बातें मैं सीख रहा हूँ, लेकिन अपने आप को अभी भी उस 4 लाइन तक मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। कोशिश जारी है, लेकिन वो 4 लाइन नहीं जम रही मेरे से। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद में शायद मेरी भी 4 लाइनें आपके साथ में जुड़ती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। देखा साथियों, मैं यूं ही नहीं करता हूँ ये मैन मैजिशियन, क्योंकि इनके पास वाकई में वो ताकत है, और वो वाकई में हमारे से बहुत आगे की सोच रखते हैं। और साथियों, सर ने हमें कहा है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रेफर एंड अर्न का है। तो रेफर एंड अर्न के लिए मैं आपको 2 लाइन कहूंगा साथियों। जोड़ने वाले को मान मिलता है, तोड़ने वाले को अपमान मिलता है, और जो खुशियां बांट सके उसे सम्मान मिलता है। तो क्यों ना हम इस लाइन के लिए हम पात्र हो जाए, और हम भी रेफर करें, अर्न करें। और हमारे काम भी तो जोड़ने का है ना। रेफर करना यानी क्या करना, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम भी फिर जोड़ेंगे, कुछ लोगों का भला करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो फिर हमारा भी अच्छा होने वाला है साथियों। तो साथियों, वैसे तो वक्त बहुत चला है, तो हमें लगता है कि हमें माइंड अप की ओर प्रस्थान करना चाहिए।
तो मैं फिर एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा आदरणीय योगी जी पालोधी सर का, जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन प्लान लिया है। और जो भी नया पर्सन भी आए, कुछ आया होगा मंच पर, तो उसे प्लान समझ में आया ही होगा साथियों। फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे आदरणीय गुरु रवि जी सातो सर इनका, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरह से आज बाइंड अप किया है। और जो भी कुछ कमियां रह गई थी वो उन्होंने पूरी कर दी है। तो इसलिए मैं सर का भी फिर से एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा। और सबसे खास मैं थैंक्स का आप सब क्या करना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आप सभी ने पहले से लेके आखिर तक धैर्यपूर्वक और निष्ठा से मुझे सुना है, इसलिए मैं आप सभी का भी थैंक्स कहना चाहूंगा। और आज 26 जनवरी है, इसलिए मैं चार लाइन आखिरी के कह के आपसे विदा लेना चाहूंगा। कतरा कतरा लहू का जिस्म से बहता रहा, देशभक्ति के नशे में आकर हर दर्द को सहता रहा, और दो पल की सांस बची थी जिस्म में, गौर करिए साथियों, दो पल की सांस बची थी जिस्म में, उसमें भी भारत माता की जय कहता रहा। इन्हीं गुड लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। हम कल फिर इसी समय और इसी लिंक से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी।